अब देख लीजिए केस 4 पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, CF आप लोग निकाल लीजिएगा। PI के लिए हमने ये लिख लिया x क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि राइट हैंड साइड में दिया है डी क्यूब माइनस डी डैश क्यूब। तो यहाँ पर देखिए x और y इन दोनों पे डिग्री सेम है, तो हम करेंगे क्या कि चाहे आप d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए या d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया, तो 1/d क्यूब, यहाँ पर d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए, तो d क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, ठीक। अब ब्रैकेट वाले पोर्शन को न्यूमरेटर बनाइए, तो ये बन गया आपका इनवर्स, ठीक है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिए, क्या ध्यान में रखना है, देखिए न्यूमरेटर में डी डैश है, तो डी डैश की हाईएस्ट डिग्री जो है, डी डैश की डिग्री इस वाई क्यूब की डिग्री से ज़्यादा ना हो, इतना एक्सपेंशन करना है। तो जैसे हमने पहला किया तो 1 प्लस nx, ठीक, तो 1 लिखा प्लस लिखा, n आपका -1 है इंडेक्स, हाँ, और x को आप माइनस साइन सहित लेंगे, तो -1 इंटू माइनस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। अगर इससे आगे जाते हैं तो अगला टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मतलब इस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा डी डैश की पावर 6 अपॉन डी टू द पावर 6, ठीक। तो चूंकि डी डैश पे डिग्री ज़्यादा हो जा रही है वाई से, तो इसलिए अगला एक्सपेंशन हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ तक करेंगे कि 1 प्लस डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब। अब एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब प्लस, अब ऊपर है डी डैश क्यूब, तो वाई क्यूब को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब को, तो ऊपर देखिए डी डैश है, डी डैश का मतलब कि वाई के रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब कांस्टेंट हुआ, तो एक्स क्यूब बाहर हो जाएगा, और डी डैश क्यूब का मतलब वाई क्यूब को 3 बार वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो पहली बार करेंगे तो 3y², दूसरी बार करेंगे तो 6y, और तीसरी बार करेंगे तो 6, तो देखिए ये आ जाएगा 6x³ अपॉन डी क्यूब। अब जैसे आप जानते हैं कि d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d³ ऑफ x³ है, तो x³ को 3 बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो पहली बार करेंगे तो x⁴ 4/4, दूसरी बार करेंगे तो x⁴ 5/4 × 5, तीसरी बार करेंगे तो x⁴ 6/4 × 5 × 6, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका। अब बाहर 1/d³ है, तो पूरे ब्रैकेट को x के रेस्पेक्ट में 3 बार इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब 3 बार आप इंटीग्रेट करेंगे तब जाकर आपको इसका फाइनल PI मिलेगा, कीपिंग y कांस्टेंट। तो 3 बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंप्लीट सोल्यूशन लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में x² है, x इंटू वाई है, y² है, तो देखिए x² है, y नहीं है, तो यहाँ पर है y⁴, यहाँ पर y² है, x नहीं है, तो x⁴ × y², ठीक। फर्स्ट टर्म में x² इंटू y⁴, तो यहाँ पर देखिए कि m इज़ ग्रेटर देन n है, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 0 है, तो इसमें जब आप इसके लिए सॉल्व करेंगे तो d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे, x इंटू वाई है, तो इस दोनों पे इंडेक्स बराबर है, इक्वल है, तो आप चाहे d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लीजिए, चाहे d डैश की लीजिए, ठीक। ये टर्म क्या है y², x⁴ 0 इंटू y², यहाँ पर m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आपको d डैश की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेना है। तो जब हमने PI लिखा तो तीनों के लिए अलग अलग पहले लिख लिया, ठीक है। इसके बाद इसमें d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे, क्योंकि m की वैल्यू n से ग्रेटर है,
तो 1/d², फिर 1 यहाँ पर d² आपने कॉमन लिया तो 1 प्लस बाकी 2 को एक साथ लीजिए अपॉन d² कर दीजिए। तो जब आप यहाँ पर d² 2d d' करेंगे तो एक एक d कम हो जाएगा, तो 2d' हो जाएगा। जब यहाँ पर आएगा d² तो d'² इसको न्यूमरेटर बना लीजिए तो होल इनवर्स ये। इसमें x और y पर पावर दोनों में सेम है, तो हमने यहाँ पर d की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया, तो 1/d² ब्रैकेट 1 प्लस फिर वैसे ही आप लिख लीजिए सबको y²। चूँकि यहाँ पर m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 2 है पावर में, तो देखिए इसमें d' की हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेंगे तो 1/d'², ठीक है। और ये 1 हो गया और इसके बाद इन दोनों के नीचे अपॉन करके d' लिख दीजिए और फिर अलग अलग कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट 2d/d' प्लस d²/d'² होल इनवर्स y²। अब वही बायनॉमियल एक्सपेंशन करके इनको सॉल्व करना है।